हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम है निया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो आज जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। तो मैंने डिसाइड किया है इसको पूरी तरह से क्लीन अप करने का, जो कि है ऑब्वियसली मंथ एंड चल रहा है तो इसको नाम दे देते हैं हम रीसेट फॉर मे। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते ही होंगे कि जो अप्रैल का महीना था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बिजी, मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टिंग महीना था। तो ये है जी हमारे फैमिली में नया मेंबर, इसका नाम विहान ने रखा है डेव। तो ये है बुरी हालत मेरे घर की। एज यू कैन सी अभी तक मैंने मार्च का जो कैलेंडर है ना वो तक नहीं बनाया अप्रैल का, और अप्रैल पूरा चला भी गया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है मेरा घर। मैं सिर्फ धूप लगा देती थी, इसको भी मैंने क्लीन नहीं किया है। और ये देखिए, एवरीथिंग नीड्स टू बी क्लीन, एवरीथिंग नीड्स टू बी रीफिल्ड। बहुत ही बुरी कंडीशन में है मेरा पूरा का पूरा घर, क्योंकि जिंदगी लाइफ हैपन्स। और ये मैं टमाटर लेके आई थी अपना तड़का जो मैं बनाती हूँ स्टोर करके उसके लिए, बट मैं बना ही नहीं पाई और इसमें आधे से ज़्यादा टमाटर ना ऑलरेडी ख़राब हो चुके जो मुझे फेंकने पड़ेंगे। और ये है मेरी किचन की हालत, क्योंकि मैं सिर्फ क्लीनिंग नहीं कर पाई किचन की, सिर्फ मोटा मोटा ही काम करती हूँ, सिर्फ बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, खाना बना लेती हूँ एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो अप्रैल का महीना था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। ऐसा महीना ना 2-3 सालों में एक बार आता है जब आप इतना स्ट्रेस्ड आउट होते हो कि पूरा महीना एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम के बाद तीसरी प्रॉब्लम में ही चला जाता है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है आज आई एम गोइंग टू क्लीन अप माई हाउस एंड ऑल्सो शूट सम ऑफ द क्लिप्स, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस है ना वो तो तकरीबन मेरा 2 दिन में ख़त्म हुआ था और इतना लंबा शूट आप कर नहीं सकते हो। तो बहुत सारी क्लिप्स जो है मैंने कैच करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो अगर मैं आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते ही होंगे, नए हैं तो मैं थोड़ा सा पुरानों को भी, वैसे नए हैं तो आपको भी थोड़ा सा लाइफ अपडेट दे देती हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो यहाँ पे तो वीडियो में तो चल रही है जी क्लीनिंग रीसेट जो नया मंथ है उसके लिए, क्योंकि अप्रैल तो जा चुका है और अप्रैल का तो मैंने कैलेंडर तक चेंज नहीं किया है। जो मेरी किचन में है वो भी इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग और बिजी मंथ था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा बुरा था। आई थिंक इस साल का सबसे, अगर मैं कहूँ बुरा महीना कोई होगा तो वो मेरे लिए तो अप्रैल ही होगा। बट टर्न आउट रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। अप्रैल का जो भी स्ट्रेस था वो सारा जो है फिनिश हो गया। तो मैं यहाँ पे सभी अपने प्लेट्स वगैरह भी साफ़ करूँगी, इसलिए मैंने इनको रख दिया है और मैं बहुत एकदम डीप क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और मेरा एक ये फंडा है कि मैं ना क्लीनिंग हमेशा किचन से स्टार्ट करती हूँ कि किचन अगर मेरा क्लीन हो गया तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है दैट ये इस 80% डन। हालांकि 80% डन नहीं होता है, बट ऐसा मुझे लगता है, आई एम वियर्ड दैट वे, दैट्स वाई। तो जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। और लाइफ अपडेट ये है कि एज यू ऑल नो आई एम अ सिंगल मॉम, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। मैं अपनी जॉब भी चेंज कर रही थी, वो प्रोसेस भी था, और साथ ही में मैं विहान का स्कूल भी चेंज कर रही थी, वो प्रोसेस भी साथ में चल रहा था। तो ऑब्वियसली जब तक वो जो प्रोसेस होता है ना, मुझे यकीन था कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ, बट जब तक वो नहीं होता तब तक वो स्ट्रेस जो है ना वो बहुत ही हैवी होता है। तो मुझे पता था कि जब ये स्ट्रेस जाएगा, और इतना लंबा टाइम तक जो मैं ये स्ट्रेस ले रही हूँ, जो मैं फिजिकली एग्जॉस्टेड होने वाले काम कर रही हूँ डे एंड नाइट, इनसे मेरी हेल्थ जो है वो पक्का ही जाएगी। तो जैसे ही मेरा स्ट्रेस ख़त्म हुआ, जैसे ही सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ मेरी लाइफ में, मेरी जो फिजिकल हेल्थ है उसने जवाब दे दिया और मैं बीमार हो गई। और 2-3 दिन के अंदर ही विहान को भी फीवर हो गया, वायरल फीवर था उसको। तो जी हम दोनों माँ बेटा बीमार हुए, बहुत मुश्किल से ठीक हुए हैं अभी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेती हैं। अच्छा, मेरे लिए थोड़ा सा फिजिकली एग्जॉस्टेड इसलिए हो गया क्योंकि मैंने नया स्कूल ज्वाइन किया था और वहाँ पे आप ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है ना कि आप बीमार हो तो चलो भाई मैं आप 3 दिन की 4 दिन की ले लेती हूँ। तो मैं सिर्फ 2 ही दिन की जो लीव है वो ले पाई। तो इसलिए थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो गया, क्योंकि एक तो आप बीमार हो, फिजिकली वीक हो, स्टिल यू नीड टू गो टू योर वर्क। बट क्या करें, लाइफ में ऐसा होता है, हर चीज़ ऐसी नहीं होती है कि आपके अकॉर्डिंग ही हो।
तो जी हाँ, मैं रिफिलिंग कर रही हूँ अपने किचन में और क्लीनिंग कर रही हूँ डीपली, क्योंकि मेरे किचन का भी बहुत बुरा हाल है मेरे घर की तरह, बट घर तो संभल जाता है। मैंने सोचा कि मेंटली मेरा स्ट्रेस दूर हो चुका है भगवान की दया से, और जैसे मेरा मेंटली स्ट्रेस दूर हुआ है ना, मैं प्रे करूँगी सबका दूर हो जाए। जैसा मैं चाहती थी ना एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। वैसी ही जॉब मुझे मिली है जिस तरह की मैंने माइंड में सोचा था कि मुझे इस तरह की जॉब चाहिए है, ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। टाइमिंग जो थी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज एज अ सिंगल मॉम मैं चाहती थी कि मेरी टाइमिंग ऐसी हो कि मैं विहान को स्कूल की बस में बिठा के जाऊँ और जब तक वो स्कूल से आए तब तक मैं वापस आ जाऊँ। तो मेरी टाइमिंग एग्जैक्टली ऐसी है, विहान आता है 2:30 बजे और मैं जो है फ्री हो जाती हूँ स्कूल से 1:30 बजे और मैं वापस घर आ जाती हूँ। जो स्कूल है ना वो हार्डली 10 मिनट की दूरी पे है, तो मैं स्कूल से आ जाती हूँ ईजीली 1:45 बजे तक, और मुझे थोड़ा बहुत रेस्ट करने का और चाय पीने का भी टाइम मिल जाता है जब तक विहान आता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एज अ सिंगल मोम जो मेरा स्टाफ है, जो मतलब बॉसेस है यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मुझे 10 मिनट जो रिलैक्सेशन है वो तक दिया है उन्होंने कि आप थोड़ा अगर 10 मिनट लेट भी आएंगी सुबह तो भी चलेगा, बिकॉज दे अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन अलोन। सो टच वुड, आई फील सो लकी, एंड यूनिवर्स को एंड कृष्णा को मैंने इतना थैंक्स बोला कि थैंक यू सो मच कृष्णा। जैसे मेरी हेल्प करते हो ना वैसे सबकी क्या करो जिसको भी ज़रूरत हो। तो जी ये था लाइफ अपडेट। और विहान को भी उसका स्कूल बहुत पसंद है, वो भी अभी सेट हो चुका है अपने स्कूल में, रूटीन की आदत पड़ गई उसे भी। तो जी अगले कुछ सालों के लिए मैं और विहान जो है, हमारा मेंटल स्ट्रेस तो दूर हो गया है। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट चेंजिंग माई स्कूल एंड ऑल्सो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट चेंजिंग विहान स्कूल। तो बहुत सही जा रहा है, लाइफ का स्ट्रेस कम हो गया जो पिछले 1.5 महीने से था मुझे। अभी मैं थोड़ा सा कर रही हूँ अपना फिजिकल इन्वायरमेंट भी क्लीन, क्योंकि हमारा जो घर है वो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट होता है। और जब जैसे हमारी लाइफ का एक रूटीन बन जाता है एज ए वर्किंग वुमेन, हमारा जो एक रूटीन होता है वो वैसे ही हमारे घर का जो काम होता है ना उसका भी हमारा एक रूटीन होता है। उस रूटीन से ही अगर हम चलते हैं कि इस दिन मुझे ये क्लीन करना है, इस दिन मुझे डीप क्लीन करना है, इस दिन मुझे किचन क्लीन करनी है ना, तो उससे हर चीज़ हैंडल करना ना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस जैसा हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। बट कभी कभी लाइफ हैपन्स, जैसे अभी मेरे साथ हुआ था। अब पूरा पहले मेंटल स्ट्रेस, उसके बाद फिजिकल स्ट्रेस, एंड मैं बीमार हो गई, उसके बाद विहान बीमार हो गया, तो मेरा पूरा घर फैल गया। तकरीबन पिछले आई थिंक हफ्ता 10 दिन से मैंने कोई क्लीनिंग नहीं की है, कोई भी क्लीनिंग। मेरे घर में झाड़ू, मतलब ओके झाड़ू तो मैं लगाती थी, ठीक है, इतना भी आलसी और बुरी हालत में मैं नहीं होती हूँ, बट पोछा वगैरह नहीं लगाया मैंने हफ्ते 10 दिन से, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो आज मैं वही क्लीनिंग करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी तरह से। एक दिन में तो नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी हालत पे है, लाइफ हैपन्स लेकिन मैंने प्लान किया है 2 से 3 दिन में मैंने सारा काम निपटाना है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े भी हो गए हैं, 6-7 तो बेडशीट ही हैं, तो वो भी पूरा दिन, मतलब जो है 2 दिन तो कपड़े वॉश होने में ही लगेंगे। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना किचन जो है ना पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर दूंगी। तो मैं ये मेरे सारे जितने भी कंटेनर्स है ना इनको क्लीन करके रख रही हूँ, और उम्मीद है मेरी कि मेरा जो मे है ना वो बहुत ही पीसफुल और रूटीन में जाए। पता क्या होता है, कई बार ना हम सोचते हैं कि अरे यार रोज़ वही रूटीन, ऐसे ही उठो, ये करो, चाय पियो, उसके बाद खाना बनाओ, फिर स्कूल जाओ। बट बिलीव मी, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई महीना ऐसा जाता है ना कि आप फिर प्रे करते, प्लीज गॉड लेट बी बैक इन माई रूटीन। मेरे साथ वही हुआ है, आई एम जस्ट प्रेइंग कि प्लीज मेरा रूटीन फिर से स्टार्ट करवा दो, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी बैक इन माई रूटीन। आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक वर्क ऑन माई गोल्स। पिछले 1.5 से 2 महीने में ना मुझे ये तक नहीं पता मेरा प्लानर कहाँ पड़ा हुआ है, मेरे गोल्स क्या थे, आई डोंट इवन नो, मुझे देखने की फुर्सत नहीं है। इसी को बोलते हैं लाइफ हैपन्स। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपने न्यू ईयर पे मस्त गोल बनाए हैं और आप हर रोज इन पे काम करने वाले हो ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पर इससे हमको थोड़ा सा मतलब डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। देखो, जब जिंदगी में जहाँ पे आपकी प्रायोरिटी
अगर शिफ्ट हो रही है ना तो शिफ्ट कर लेना चाहिए। अभी जैसे पिछले 2 महीने, 1.5 महीना लगा लो, 2 तो नहीं, 1.5 महीने से मेरी प्रायोरिटी शिफ्ट हो चुकी थी कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस की ज़रूरत थी। आई नीडेड टू चेंज माई जॉब और विहान का स्कूल। तो उसके लिए जो मेरी भाग दौड़ थी, जो मुझे स्ट्रेस लेना था, जो मुझे ढूंढना था, रिसर्च करनी थी, वो ज़रूरी था। तो ऐसे में जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स जो मैंने बना रखे हैं वो सब मुझे थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखने पड़े, एंड दैट इज़ ओके। ठीक है, लाइफ में शिफ्ट करते रहना चाहिए। कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं तो भी हमारा 2 हफ्ते तो कम से कम जाते ही हैं, कोल्ड हो जाए या वायरल हो जाए, हमें थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए होता है। हमारी बॉडी में उतनी पावर नहीं होती कि हम अपनी गोल्स पे वर्क कर सके, एंड दैट इज़ ओके। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप अपने गोल्स पे काम नहीं कर रहे हो ना तो प्रोडक्टिव नहीं हो। कभी कभी लाइफ में अगर आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है या फिर किसी एक पार्ट ऑफ योर लाइफ को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है तो उसको अटेंशन देना ही प्रोडक्टिव होना होता है। तो वही मेरे साथ हुआ है, एंड आई एम शेयरिंग माई रियल लाइफ विद यू कि मैंने कोई अपने गोल्स पे काम नहीं किया है पिछले कुछ दिनों में। आई वॉज जस्ट सर्वाइविंग माई डेज, जस्ट सर्वाइविंग कि आज का दिन निकल गया। मैं अपनी जॉब पे जाके आई हूँ, वहाँ पे बहुत मुश्किल से काम किया है क्योंकि फीवर था मुझे तकरीबन 4-5 दिन तो, और मैंने रेस्ट सिर्फ दो ही दिन मैंने लीव ली थी, 2 ही दिन छुट्टी थी। तो उसके बाद जाना था, वहाँ पे काम भी करना था और फिर घर का भी काम करना था, और फिर विहान भी को भी साथ में वायरल हो गया था। तो ये सब मैनेज करना ना, तो ये हो जाता है कि आज का दिन सरवाइव कर लिया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, आपको घर आके काम करना होता है कि आप भी बीमार हो, बच्चा भी बीमार है, तो यू कांट ऑर्डर एनीथिंग कि चलो खाना तो बाहर से मंगवा लेंगे, वो चीज़ नहीं कर सकते हो आप। आपको हेल्दी ही बनाना होता है, घर पे ही बनाना होता है। एज अ सिंगल मोम बाहर से अगर कुछ लेके भी आना है, मेडिसिन लेके आनी है या फ्रूट वेजिटेबल्स लेके आनी है, वो सब कुछ मुझे अकेले देखना होता है, तो वो बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। और यही वो दिन होते हैं जब आपको लगता है दैट बीइंग अ सिंगल मोम इज एक परीक्षा के जैसे लगता है, बट पार तो करना ही होता है। जब ऊपर वाला साथ हो ना तो हर चीज़ पार हो जाती है। ठीक है, तो जी सब कुछ निपट गया है। ये देखिए मेरी किचन एकदम क्लीन हो चुकी है। ठीक है, और एकदम मतलब आई फील लाइक सेटिस्फाइड। 1 पार्ट ऑफ माई हाउस इज़ क्लीन, 1 पार्ट ऑफ माई लाइफ इज़ क्लीन। और मैं बहुत वैसे खुश थी, मतलब मन से खुश थी। शरीर से मैं भले ही बीमार हूँ, मन से मैं बहुत खुश थी कि जैसा मैंने चाहा था वैसा मेरी लाइफ सेट हो गई है, वैसी जॉब मुझे मिल गई है। तो एटलीस्ट फॉर लाइक नेक्स्ट 1 ईयर मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है। स्टाफ बहुत अच्छा है, मेरे जो सुपीरियर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे बहुत एकदम पीसफुल लग रहा था। तो अभी जो है फिजिकल इन्वायरमेंट को भी सेट कर लेते हैं। ये रूम देखो कितनी बुरी हालत में है ना, चप्पल वगैरह सब ऐसे ही बिखरे पड़े थे, तो आज हम इसको भी क्लीन कर देंगे। अच्छी बात ये है कि ये जो अप्रैल था, इससे पहले मैंने मार्च में स्प्रिंग क्लीन कर दिया था। स्प्रिंग क्लीन में मैंने अपने घर से सारा जो कबाड़ था, जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर रही थी वो सब मैंने निकाल फेंका था। तो इसलिए मेरा घर ज़्यादा नहीं फैला, जो ज़रूरत की चीज़ें थी सामने सामने वही थी, बाकी सब चीज़ें मैंने जो डीप क्लीन था वो कर दिया था। तो अभी मैं रीफिलिंग कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने जो अपनी वॉशिंग मशीन है उसको स्टार्ट कर देना है। बहुत सारे कपड़े हैं, उनको भी मैं क्लीन करना भी स्टार्ट करूँगी। लेकिन ये जो मेरा जितना भी डिटर्जेंट है ना, पाउडर वाला भी और लिक्विड वाला भी सारा ख़त्म हो गया था। और मैं ये जो बॉटल्स हैं इनको भी ऐसे मतलब क्लीन कर रही हूँ। बाद में ये जो कपड़ा है इस पर जितना भी लग जाएगा ना, इसको साथ में डाल देंगे ताकि जो बाकी कपड़े हैं वो भी क्लीन हो जाए। ये जो बोटल्स हैं काफ़ी गंदी हो गई थी ये भी, और इससे पहले मैंने इसके ऊपर जितना भी सामान रखा है ना ये भी क्लीन किया था, जो भी बास्केट वगैरह रखी हुई हैं वो भी। क्योंकि मैं फ़ोन से शूट करती हूँ तो फ़ोन में ना आप हर चीज़ कैप्चर नहीं कर सकते, इतनी मेमोरी नहीं होती है। तो मुझे सोचना होता है कि कौन सी क्लिप मुझे कैप्चर करनी है और कौन सी क्लिप मैं नहीं कैप्चर कर सकती हूँ। जैसे कि बाथरूम, टॉयलेट, ये सब क्लीनिंग करते हुए मैंने आज तक कभी कैप्चर नहीं किया है। I don't know, I feel weird that I should not do it, you know। और डीप क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। तो आज अभी आंधियाँ वगैरह चलती है ना, तो कई बार एक आध खिड़की वगैरह ओपन रह जाती है, तो बहुत धूल मिट्टी जम गई थी इस एरिया में भी, इस एरिया में जितना भी सामान है मेरा। तो मैंने अपने जितने भी कोम हैं और जितने भी मेरे हेयर क्लेचर्स हैं और ये
क्या बोलेंगे इनको, स्क्रंचीज, यस स्क्रंचीज है, इन सभी को धो दिया है। बिकॉज आई डोंट नो मैंने कौन सी यूज़ की है और कौन सी यूज़ नहीं की है। मेरे हेयर बैंड्स भी यही होते हैं, वो भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा उन पर धूल मिट्टी ज़्यादा लग गई है, तो उनको भी मैंने इन सबको क्लीन कर दिया है। थोड़ी दिन के लिए इनको भिगो के रख दिया था ताकि इनकी सारी धूल मिट्टी निकल जाए। तो जी ये तो हो गया है काम। और यस आई नो अप्रैल मंथ में मुझे मतलब एक एक दिन मैं सर्वाइविंग मोड पे काट रही थी, तो कंटेंट बनाना, व्लॉग्स बनाना तो भूल ही जाओ। बट मुझे उम्मीद पूरी है कि शायद मई में मेरी लाइफ थोड़ी सी बैक टू रूटीन आ जाए। और इससे नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी। क्लीनिंग में ही 3 दिन की क्लिप्स है इसमें, 3 दिन में से मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि इतनी तो एनर्जी मुझ में भी नहीं है कि मैं एक ही दिन में सारा क्लीन कर दूँ। अगर मैं हेल्दी होती तो शायद एक ही दिन में मैं निपटा देती है सारी क्लीनिंग, बट आई डोंट हैव दैट एनर्जी राइट नाउ। मैंने अलमारी भी क्लीन की है, तो क्लिप्स इसमें कितनी हैं आई डोंट नो, लेकिन प्लानिंग की क्लिप्स इसमें नहीं है। तो मई मंथ के लिए जो प्लान करूँगी मैं, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगी। आई थिंक द टाइटल होगा कि गेटिंग बैक टू माई रूटीन, क्योंकि ये सिर्फ क्लीनिंग चल रही है, मैं अपने रूटीन में बैक नहीं आ पाई हूँ अभी तक। तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं प्लानिंग वाला पार्ट दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे प्लानर में लास्ट टाइम मैंने कब एंट्रीज करना बंद किया था और कब अपने गोल्स पे काम करना बंद किया था। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये तक नहीं पता कि मेरे गोल्स थे क्या। 1.5 महीने में मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ कि मैं किन गोल्स पे कहाँ काम कर रही थी। तो उन सबको दोबारा से देखेंगे। और वैसे भी एक क्वार्टर पूरा हो चुका है 2023 का। सच में कितना फास्ट चल रहा है ना ये साल। और तो जी ये क्वार्टर जो है ये पूरा हो चुका है और एसी जो है अभी चलने लग गए हैं। कभी कभी चलते हैं, कभी बारिश का मौसम हो जाता है, पता नहीं बहुत ही अजीब मौसम हो रखा है, समझ में नहीं आता है मुझे कौन सा मौसम चल रहा है। ये गर्मी चल रही है, सर्दी चल रही है, बारिश चल रही है, बुरी हालत है नॉर्थ इंडिया की। तो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं अपने दरवाजे वगैरह, खिड़की वगैरह पे सारे के सारे कवर, ताकि बाहर से आंधियाँ वगैरह ना आए और मिट्टी वगैरह ना आए। तो ये क्लीनिंग जो है मेरे बेडरूम की हो गई है सारी की सारी। और जो ये मेरा साइड टेबल है इसको भी मैं साफ़ कर दूंगी। इसमें जितनी भी मेडिसिन वगैरह हैं उन सबको निकाल के मैं बाहर फेंक रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिन हम खा रहे थे तो मैं इसी में रखती थी, यहीं पे लेट के मेडिसिन खा रहे थे हम माँ बेटा। तो उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। जो मेडिसिन ये है कि अब नहीं चाहिए हैं उनको बाहर निकालूंगी। और अभी मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि अब मैं दोबारा से अपना जो मेरे सप्लीमेंट्स हैं वो स्टार्ट करने हैं। और मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अब अपनी हेल्थ पर अगले 2 से 3 महीने में, ताकि थोड़ा सा जो ये स्ट्रेस लिया है और ये जो फिज़िकल इलनेस आई है इसकी जो दोबारा ये रिपीट ना हो। तो इसलिए मैंने अपने सप्लीमेंट्स जो हैं वो बाहर निकाल लिए हैं। खाना स्टार्ट करूँगी मैं। अभी तो मेरा मन नहीं है, अगले 1 वीक तो मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि इतनी मेडिसिन मैं खा चुकी हूँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा कोई भी मेडिसिन लेने का। इसलिए तो ये मैंने क्लीन कर दिया है, मेडिसिन बाहर निकाल दी हैं। और जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए होती है जैसे हैंड क्रीम वगैरह वो सब मैंने यहाँ पे रख दी है। वाटर बॉटल मैं हमेशा यहाँ पे रखती हूँ, ताकि जब भी आपको प्यास लगे तो आप पानी पी लें। वैसे कम पानी पिया जाता है। तो उसके साथ ही मैं अपनी ये शीट है ये भी चेंज कर दूंगी। मेरा बेडरूम भी ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। इससे पहले मैंने फ़ैन वगैरह भी क्लीन किया था, उसकी क्लिप मैंने शूट नहीं की ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द शॉर्ट स्टोरेज ऑफ माय फ़ोन। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है वो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बेडशीट है इसलिए मैं जब भी मेरा ये होता है ना मुझे थोड़ा सा मूड ठीक करना है तो मैं यही बेडशीट जो है बिछाती हूँ, नहीं तो दूसरी हो जाती है। तो बेडरूम हो चुका है। और इसके बाद आती हूँ मैं अपने जो मेरा मंदिर वाला रूम है, मेडिटेशन वाला रूम है, ऑफिस है, सब कुछ यही है बेडरूम के अलावा मेरा। तो इसको भी मैं क्लीन करने वाली हूँ। अभी फ़ैन भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि फ़ैन चलते हुए हो गया है तकरीबन 1 महीना। और अब देखो चढ़ के जो फ़ैन को क्लीन करते हैं वो तो मैं साल में हार्डली 2 बार ही करती हूँ। लेकिन ये जो है ना जिससे हम ऐसे बैंड करके फ़ैन को क्लीन करते हैं, अगर आप वीक में 1 बार इसे कर देते हो ना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके फ़ैन इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो बहुत काम की चीज़ है। अगर आपके पास भी अवेलेबिलिटी नहीं है लंबे हाइट के लोगों की कि वो चढ़ के क्लीन कर दें तो आप ले लीजिए, ये बहुत ही सही चीज़ है। तो इसके साथ ही मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है। और मैं अपना जो ये रूम है इसको भी डस्ट कर दूंगी, क्योंकि मैंने जैसा आपको दिखाया था स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी।
और तो अभी आई थिंक मई के लिए अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं ना, तो वो मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप कौन कौन से कंटेंट देखना चाहते हैं मई में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मई से मैं बैक करूँगी, क्योंकि मैंने गोल बनाया था ना 2023 के लिए कि मुझे महीने में कम से कम 10 वीडियोस डालनी है एक महीने में। तो वो शायद मैं मई से रिज्यूम करूँ दोबारा कि 10 वीडियो तो बनाऊँ मैं। और आप कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हेल्थ रिलेटेड देखना चाहते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई हेल्थ कि गेटिंग हेल्दी, ओके, नॉट जस्ट लूजिंग वेट बट गेटिंग हेल्दी। तो वो सब भी मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ। और साथ में एज ए वर्किंग वुमेन जो भी आप कंटेंट देखना चाहते हैं या फिर एनी सजेशन कि प्लीज़ आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, वो भी मुझे बता सकते हैं नीचे। ओके, आई एम ओके, जस्ट यू नो आपकी इच्छा सर आँखों पर, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो ये क्लीनिंग हो गई है ऑलमोस्ट, मेरी दोनों रूम क्लीन हो गए हैं। स्टोर रूम मेरा ऑलमोस्ट क्लीन ही था, इतना कुछ था नहीं स्टोर रूम में। मैं पहले ही अपना जितना भी कबाड़ी वाला सामान था वो सब कुछ दे चुकी हूँ। पहले मैं वहाँ पे एक बॉक्स रखती थी जिसमें मैं अपने कबाड़ी वाला सामान रखती थी, वो भी मैंने सारा का सारा बॉक्स दे दिया, बिकॉज मेरा ना वो वाला मूड चल रहा था कि बिल्कुल क्लीनिंग अप माई लाइफ। तो जो भी ये चीज़ थी ना कि मुझे नहीं चाहिए ये, वो मैंने सारी घर से बाहर निकल के फेंक दी। लाइक जैसे वो बैंडेड निकालते हैं ना, एकदम नहीं सोचना है कि ज़रूरत है या नहीं, अगर यूज़ नहीं किया है जस्ट थ्रो इट आउट, वो वाला फंडा किया था मैंने। और वो बहुत काम आया। अब ये स्ट्रेसफुल पीरियड चल रहा था ना, इसमें बहुत काम आया वो वाला फंडा मुझे। मेरा घर ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ क्योंकि ऑलमोस्ट जो चीज़ यूज़फुल नहीं थी वो मैंने फेंक दी थी। तो जी सारा काम हो चुका है। पोछा अभी मैं लगा रही हूँ, इसके बाद जो लॉन्ड्री वाला काम है वो रह जाएगा। और सारा क्लीनिंग करने के बाद, नहाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने घर में धूप, ताकि थोड़ी सी खुशबू हो जाए। बिकॉज एज यू ऑल नो मुझे धूप अपने घर में लगाना बहुत पसंद है। हर एक कॉर्नर में मैं रखती हूँ इस धूप को। तो जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है मुझे आपको अच्छी लगी होगी। बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो आई है, सो सॉरी फॉर दैट। क्या कर सकते हैं जी, लाइफ की मजबूरियाँ। और अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक दीजिएगा। और अगर इस तरह के कंटेंट या फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो गेटिंग बैक टू रूटीन देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। देखिए मेरी तरफ बीमार मत हो जाइए। अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का रखिए, अपने बच्चों का रखिए। और क्या रह गया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।